फिलहाल आज के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो है बैकअप फीचर्स के बारे में। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ मार्क के अंदर बैकअप ऑप्शंस की, तो हमारे पास टोटल 3 बैकअप के ऑप्शंस हैं। वी हैव 3 बैकअप ऑप्शंस इन मार्क, जिनमें से 2 हमारे पास मैनुअल हैं, एक हमारे पास जो है ऑटोमेटिक बैकअप रहने वाला है। पहले हम स्टार्ट करेंगे मैनुअल बैकअप से, देन हम लास्ट में करेंगे ऑटोमेटिक बैकअप के बारे में बात। सबसे पहला बैकअप जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा FY बैकअप, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर बैकअप, जिसका मतलब है कि आप एक बार में एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं किसी भी एक कंपनी के। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार में एक कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं। ये बैकअप लेने के लिए आपको जाना होगा लिस्ट ऑफ कंपनी के पेजेस पे। तो मैं Alt+X प्रेस करता हूँ, जिससे मैं अपने लिस्ट ऑफ कंपनी के पेज पे आ जाता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप एक बार में एक कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं, तो इस केस में आपको चूज करना होगा कि आप कौन सी कंपनी का बैकअप जो है लेना है। तो मैं यहाँ पे कंपनी चूज कर लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अमित फार्मा जो है इसको चूज किया है। मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ और आपके पास तीसरा ऑप्शन है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FY बैकअप। एंटर करेंगे। अब आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर मेरे पास सेम सॉफ्टवेयर के सेम कंपनी के, तो इनमें से जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है फाइनेंशियल ईयर का, वो फाइनेंशियल ईयर चूज कर लूंगा। मैंने यहाँ पे जैसे कि 2024 से 25 का बैकअप लेना है, तो मैंने इस पर आकर के एंटर प्रेस किया। लोकेशन पूछ रहा है कौन सी लोकेशन पे करना है, तो अगर मुझे कोई लोकेशन में चेंजेस करना होगा तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूट्यूब मेंशन करता हूँ और यहाँ जो है मेरे फाइल का बैकअप होगा इस नाम से कुछ। आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए मेरा बैकअप हो चुका है। आपको बैकअप दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर के अंदर। दिस पीसी में आप आते हैं, दिस पीसी के अंदर आप जाएंगे डी ड्राइव के अंदर बैकअप, बैकअप के अंदर यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर आपको जो है ये बैकअप मिल जाएगा, जो कि हमारी कंपनी थी अभी अमित करके, उसका बैकअप है। डेट आपको दिख रहा है, टाइम आपको दिख रहा है 5:34, आप देख सकते हैं 5:34 हुआ है, 27/12/2024। तो ईयर भी मैच हो रहा है। तो ये बैकअप हमने अभी रिसेंटली लिया है, .mb के फॉर्मेट में आया है। ये था हमारा सबसे छोटा इजी क्विक वे में बैकअप लेने का तरीका, और ये मैनुअल बैकअप था, इसको हमने मैनुअली लिया है। किसी केस में अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है आपसे, कोई मिसप्लेस हो जाती है, कोई आपको मिल नहीं रही है और आपको रिकवरी करना है, तो आप रिस्टोर बैकअप पे जाएंगे। आपके पास बैकअप की फाइल है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ से लोकेट करेंगे आप उन बैकअप फाइल्स को। जैसे कि मेरा बैकअप फाइल जो है वो डी ड्राइव के अंदर बैकअप के अंदर यूट्यूब पे है। मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम बैकअप मुझे यहाँ मिल जाता है, और मैं इस बैकअप को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे शो करता है कि जो मेरी अभी करंट कंपनी है जिस पे मैं बैकअप ट्राई कर रहा हूँ, वो कंपनी का डेटा ऐसा है कुछ, और ये वो कंपनी है जो मेरे बैकअप के अंदर अवेलेबल है। तो कहीं मैं गलत कंपनी पे किसी और कंपनी का बैकअप रिस्टोर ना कर दूं, इसके लिए एक बार आप डेटा कंपेयर कर लेंगे, और अगर आपको लगता है सेम है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं बैकअप करने के। पहला ऑप्शन, आप उसी प्रीवियस कंपनी के ऊपर ओवरराइट करना चाह रहे हैं बैकअप डेटा को, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है नई कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं विद द सेम नेम। तो जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो चूज करेंगे आप। यहाँ पे आप टाइप करेंगे रिस्टोर, और ये बैकअप जो है आपका यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो भी फाइल आपकी मिसप्लेस हुई होगी वो वापस सॉफ्टवेयर में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये था हमारा बैकअप का तरीका जो हमने बात करी, पहला मैनुअल बैकअप था। दूसरा मैनुअल बैकअप की अगर हम बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं IMP बैकअप, जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर को बंद करना होता है, और यहाँ पे जो है आप एक बार में मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप एक बार में मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर से बाहर आना होगा। मैंने एग्जिट किया, मेरे सामने लिस्ट ऑफ कंपनी का पेज आया, मैंने एस्केप की प्रेस किया और यस करके बाहर आ गया। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आया, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली यहाँ से एग्जिट करेंगे, सॉफ्टवेयर से पूरा बाहर आ जाते हैं आप।
इसके लिए मैं अपनी सारी फाइल्स को क्लोज करता हूँ और दोबारा से अपना सॉफ्टवेयर रन करता हूँ। ठीक है, कंपनी में आ गया मैं। यहाँ से मैंने अपनी कंपनी को दोबारा से बंद किया, क्योंकि मैंने पिछला बैकअप किया था तो एक ही साथ में दो बैकअप्स नहीं करने के लिए मैंने सिस्टम को अपना सॉफ्टवेयर बंद किया था। दूसरे बैकअप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप बाहर आएंगे, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। आपके पास आईएमपी बैकअप के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं डायरेक्ट सेव करने के लिए। एक आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, जो कि जिस ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर स्टोर होगा उसी ड्राइव की डायरेक्टरी को शो करेगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट सेकंड कार्बन कॉपी जो बनेगी इसकी, उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जहाँ चाहें वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अगर चेंज करना होगा तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टरी बताएंगे, पाथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उस गिवन पाथ के ऊपर बैकअप चला जाएगा एक कॉपी। अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ से बैकअप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी कंपनी जो आपका सॉफ्टवेयर था उसकी सारी कंपनी शो कर जाएंगी। आपको जिस जिस कंपनी का बैकअप लेना है आप स्पेस बार से चूज कर सकते हैं। राइट, जैसे मैंने सभी चूज कर ली। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि आपको सेलेक्टेड कंपनियां चाहिए तो आप अगेन स्पेस बार से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में सारी कंपनीज को सिलेक्ट करना है तो आपको यूज़ करना होगा शिफ्ट के साथ स्टार की, और आपको ये ऑप्शन देगा कि आप ये सारी कंपनीज के सिर्फ करंट ईयर का बैकअप ले रहे हैं, करंट और लास्ट ईयर का बैकअप लेंगे, या सारे ईयर्स का बैकअप लेंगे। मैंने ऑल ईयर्स चूज़ किया और जैसे मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं अगेन मैं एंटर प्रेस किया और ये बैकअप स्टार्ट हो गया। ये हर एक कंपनी के हर एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेगा वन बाय वन, और इसमें डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज हैं आपके पास, कितने फाइनेंशियल ईयर है, अकॉर्डिंग टू योर डेटा इसका टाइम डिसाइड होगा। तो आप फिलहाल जैसे मैंने अपनी सारी कंपनीज का बैकअप चलाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी नेम आप देख सकते हैं, कंपनी नेम आ रहा है यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, और एफ ए बी सी डी ई एफ जो है ये आपके नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वन बाय वन जो है मेरी सारी कंपनीज के जो है बैकअप बनते जा रहे हैं। अब ये सारी कंपनीज का जब बैकअप बन जाएगा एक बार तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटो क्लोज हो जाएगा और आपको दोबारा से सिस्टम को स्टार्ट करना होगा। जो हमने लोकेशन दिया है उस लोकेशन के ऊपर एक बैकअप फाइल जनरेट हो गई है फिलहाल जो है। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया, मेरा बैकअप बन चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये बैकअप कहाँ गया। पहली चीज़ तो जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी थी वो थी मेरी मार्ग ईआरपी के फोल्डर के अंदर। आप आएंगे, हमने एक लोकेशन दिया था वो था आपका बैकअप का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अगर आप डेट वाइज मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आज 27 है, आज के डेट के हिसाब से टाइम, ये सारी कंपनीज का बैकअप फाइल जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ इस जगह से जो है फ्राइडे से ऊपर की जितनी भी फाइल्स है ये सारी आज की कंपनीज का बैकअप है, डेट टाइम मैच कर सकते हैं आप। इसी तरीके से हमने एक और डायरेक्टरी दिया था, वो बैकअप की डायरेक्टरी जो होगी, जो भी आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी देंगे वहाँ पे भी सेम एक ऐसी कॉपी बन गई होगी। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना सेकंड मैनुअल बैकअप जो था हमारा, जो कि जिसमें आप एक बार में मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले पा रहे थे, वो हमने आपको लेके दिखाया। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक बैकअप का यूज़ करके अपने सिस्टम में मैनुअल बैकअप ना लेकर के खुद से सॉफ्टवेयर को अलाउ करें कि वो बैकअप ले। इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे बैकअप के, जिसकी हेल्प से खुद से बैकअप चलता रहेगा। तो इसके लिए मैं जो है मार्क को ओपन करता हूं तो हमारे बैकएंड पे एक सर्वर फाइल चलती है। फिलहाल मेरा मार्क बंद है बट मैंने सर्वर फाइल क्लोज नहीं करी है। अगर मैं ओपन करूं तो आप देख सकते हैं स्टिल अभी भी काम कर रही है। अब ये हमारे लिए एक बड़ा हिडन जेम है कि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, बट अगर आप हेडिंग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप आफ्टर 120 मिनट्स और F10 ऑप्शंस के लिए। इसको आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F10। ऑथराइज में आप यस करेंगे, बैकअप में यस करेंगे, सर्विस में यस करके आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। इस विंडोज में आप देख सकते हैं मल्टीपल बैकअप्स के ऑप्शन दिए गए हैं, सर्विसेज के ऑप्शन है। आप फिलहाल बैकअप पे फोकस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है टेक बैकअप आफ्टर। आप
आपसे सिस्टम पूछता है आप कितनी देर के बाद बैकअप लेना चाहते हैं। तो जो मैंने इंटरवल सेट किया है वो 120 मिनट्स का है, जो कि रिकमेंडेड है। आप चाहें तो इसको 20 मिनट्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है आप अपने हिसाब से 50 मिनट्स या 300 मिनट्स के हिसाब से कर लेंगे। 120 मिनट्स रिकमेंडेड है, मीन्स हर 2 घंटे में एक बार बैकअप लेना है। तो ये इंटरवल सेट किया हमने, एवरी 2 आवर्स बैकअप होगा। सेकंड पूछ रहा है फर्स्ट बैकअप आफ्टर, राइट। तो सबसे पहला बैकअप जो है वो कब होगा, तो मैंने बोला कि जब पीसी से मैं सॉफ्टवेयर रन कर दूंगा तो 15 मिनट्स वेट करके और वो अपना पहला बैकअप जो है सॉफ्टवेयर लेगा। तो इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है आप मैक्सिमम टाइम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, आपको जितना बैकअप लेना है तो वो आप सेटअप कर लेंगे। इसका मैक्सिमम बैकअप पूछ रहा है आपसे, तो मैंने बोला मेरा पहला बैकअप जो होगा वो 10 मिनट के बाद होगा, ना कि 15 मिनट। आपको इसको कम ज़्यादा करना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, मैंने 20 मिनट्स कर दिया। मैक्सिमम बैकअप पूछ रहा है कि आपको मैक्सिमम बैकअप कितना लेना है एक फाइनेंशियल ईयर का। 20 बैकअप बनेंगे, 20 बैकअप्स बनेंगे, और जैसे ही 20 पूरे होंगे वापस से सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पुराने बैकअप को रिप्लेस करना शुरू कर देगा नए बैकअप के साथ। विच मीन्स आपके पास हमेशा लेटेस्ट 20 बैकअप अवेलेबल होंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जाएगा आपका 100। अगर आप 100 से ऊपर देने की कोशिश करेंगे इसके अंदर तो कुछ इस जगह पे आपको एक मैसेज शो करेगा, जैसे मैं आपको दे के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको इरेज किया और मैंने यहाँ पे 200 देने की कोशिश करी, और जैसे मैंने एंटर किया ये 20 हो गया, राइट। तो आप 100 से ज़्यादा अगर आप कुछ भी देना चाहेंगे इसके अंदर तो ये नहीं लेने देगा। मैंने 101 किया, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप मैक्सिमम जो है 100 बैकअप दे सकते हैं। मैं फिलहाल 10 बैकअप लेके चल रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछता है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है। फिलहाल यहाँ बाय डिफॉल्ट करंट ईयर सेट करा हुआ है, आप चाहें तो सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल करंट ईयर का ही बैकअप लेना चाहता हूँ। एंटर करेंगे टाइम बाउंडेशन। अगर आप कोई टाइम बाउंडेशन देना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है नो टाइम बाउंडेशन, विच मीन्स आपका बैकअप जो है हर 2 घंटे में होगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कि इस टाइम होगा इस टाइम पे नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं है ऐसा। दूसरा ऑप्शन आपके पास इग्नोर टाइमिंग, विच मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा दिन बैकअप लेना है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे बैकअप नहीं लेना है। जैसे कि मेरा लंच आवर्स होता है, 1 से 2 का लंच आवर है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम पे कुछ चीज़ सेव नहीं कर रहा है तो खामों का एक एक्स्ट्रा बैकअप ना बने। तो मैं इग्नोर बैकअप करके और यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर दूंगा, ये 24 आवर क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बैकअप सिर्फ एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही हो तो आप यहाँ पे वो टाइम मेंशन करेंगे, जैसे मैंने 11 से 12 बोला और 5 से 6 बोला। ये 2 टाइम बोला जिस टाइम पे बैकअप लेना है, बाकी टाइम्स के ऊपर बैकअप नहीं लेना है। उसी तरीके से बैकअप पाथ पूछ रहा है, बैकअप आप कहाँ लेना चाहते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि बैकअप जो है सेफ रहे तो आप सेम ड्राइव में या फिर सेम सी ड्राइव के अंदर आप बैकअप कॉपी नहीं करेंगे, आप किसी और ड्राइव को चूज करेंगे बैकअप के लिए। तो जैसे मेरा डी ड्राइव के अंदर ही मेरा सॉफ्टवेयर है और डी ड्राइव में ही मैं बैकअप ट्राई कर रहा हूँ, तो जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने एक वार्निंग आएगा कि बैकअप एंड डेटा इज सेम पाथ, बैकअप और डेटा का सेम पाथ है। अगर कोई एरर आया हार्ड डिस्क तो बैकअप भी करप्ट हो जाएगा। आप अपने रिस्क पे अलाउ करना चाहते हैं आप अलाउ कर सकते हैं, अगर आप अदरवाइज स्किप करना है स्किप कर सकते हैं। एक्सटर्नल डेटा सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे तो अगर आप अपने सिस्टम का बैकअप अपने सिस्टम से बाहर भी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव, क्लाउड, ऑनलाइन कहीं भी, तो उस केस में आप इसका यूज़ करेंगे। 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोलता है नहीं मुझे कोई एक्सटर्नल बैकअप नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन बोलता है दिन का पहला बैकअप मुझे चाहिए एक्सटर्नल पे, बाकी सारे इंटरनल पे। तीसरा बोलता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट जैसे आप चूज करते हैं आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट सेट करना पड़ता है, कितने बैकअप के बाद जो है आप चाहते हैं कि एक बैकअप आपका एक्सटर्नल पे जाए। तो मैंने 6 किया, मतलब कि हर छठे बैकअप के बाद जो है 7वां बैकअप मेरा एक्सटर्नल पे जाएगा।
इसका है आप ऑल बैकअप, अगर आप ऑल बैकअप करते हैं तो इसमें सारे बैकअप जो है आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह जाएंगे। और पांचवा ऑप्शन बोलता है आफ्टर, तो सेम चीज़ आपका टाइम में कन्वर्ट हो गया, जो ऑल्टरनेट था। अभी 6 घंटे के बाद जो सातवां बैकअप बनेगा, हर 6 घंटे मतलब कि 3 बैकअप बन रहे हैं हर 2 घंटे में, तो छठे घंटे में मेरा तीसरा बैकअप बनेगा, तो उससे जो अगला बैकअप जो होगा वो मेरा सीधा एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर जाएगा। अगर आप इनमें से पहले को छोड़ के बाकी कोई भी 4 ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपको एक्सटर्नल पाथ, जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं बैकअप की कॉपी, उसका पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं फिलहाल कोई एक्सटर्नल बैकअप नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पास करता हूँ इसको। अगर आप बैकअप क्लाउड पे करना चाह रहे हैं, मार्क क्लाउड पे, तो आपको येस करना होगा। और ध्यान देना होगा इस केस में कि आपके तभी पॉसिबल है क्लाउड बैकअप अगर आपका वॉलेट एक्टिवेटेड है और वॉलेट में बैलेंस है, तो आपका ये क्लाउड बैकअप काम करेगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है थर्ड पार्टी बैकअप का, जिसमें आप गूगल ड्राइव का ऑप्शन है और वन ड्राइव का ऑप्शन है। आप इसको सेटअप कर सकते हैं अपने बैकअप के लिए। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट ऑन क्लाउड ड्राइव पे सेव करना है, सेव इन ऐप स्टोरेज डायरेक्टरी, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट भी सेव करना है और ऐप स्टोर में भी करना है, या फिर नहीं रिक्वायर्ड है, ये आप चूज करेंगे। अगर कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं गूगल ड्राइव या कुछ भी, तो वो आप पाथ डिफाइन करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने पाथ यहाँ पे बना रखा है अपने सिस्टम के अंदर। आप मेरे पीसी में आएंगे, डी ड्राइव में चलते हैं, देखिए यहाँ पे वन ड्राइव का एक पाथ बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करके इसके अंदर बैकअप को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल साइन इन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग। तो ऐसा करने से आपका बैकअप जो है ड्राइव में भी जाएगा। अगर कोई ईमेल पे लेना है तो ईमेल सेटअप कर लेंगे, पोर्ट नंबर और बाकी ईमेल आईडी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर देंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपना मल्टीपल बैकअप ले सकते हैं। और जब पूरा टास्क आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, आपने एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। ये वेट करेगा, स्कैन करेगा और स्टार्ट कर देगा। जो लोग डेमो कंपनी यूज़ कर रहे हैं वो सर्वर बैकअप नहीं ट्राई कर सकते, लिमिटेशन है। बट जो लोग परचेज कंपनी यूज़ कर रहे हैं